हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला आ गए हैं। जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर खड़े होकर संबोधन शुरू किया, पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। 11 दिन के उपवास को तोड़ा। वहां पर जब साधु संतों ने कहा कि हमने कहा था नरेंद्र मोदी से कि आप 3 दिन का उपवास रखें, लेकिन उन्होंने 11 दिन का रखा अनुष्ठान। मोहन भागवत भी मंच पर थे। पूरी दुनिया आज देख रही थी अयोध्या के इस भव्य रूप को। राम लला अब आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज देवी अनुभव कर रहा हूं। आज मैं सभी साधु संतों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता को तोड़कर राष्ट्र आज नए युग की ओर खड़ा है। उन्होंने कहा त्याग तपस्या में कोई कमी नहीं होगी हमारे, जो कि इतने समय के बाद आज राम लला को हमने टेंट से निकालकर आज विराजमान किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम वो काम नहीं कर पाए, प्रभु राम हमें क्षमा करें। उन्होंने कहा हमने कानूनी लड़ाइयां लड़ी प्रभु राम के लिए। आज उन्होंने न्यायपालिका को भी धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु राम सबके हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि काल चक्र का आज मैं वो अनुभव कर रहा हूं कि हम शुभ दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अब होगा एक ऐसे भारत का निर्माण। उन्होंने कहा आप सभी ये कसम खाएं कि अब हम इस भारत को, भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे लेकर जाएंगे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हजारों हजारों साल तक वो इसका अनुभव करेंगी। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आज के दिन को लिखा जाएगा, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। इस दर्शन को देखने के लिए, इसे देखने के लिए त्याग तपस्या बलिदान कार सेवकों के द्वारा जब उस दिन को नरेंद्र मोदी जी ने याद किया, सबकी आंखें भर आई। राम की शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा त्याग तपस्या बलिदान कार सेवकों के, साधु संत महात्मा कि वो ऋणी हैं और भारतीय समाज आज उस पल को जी रहा है। भारत के कण कण में राम है और हम आज उसका अनुभव कर रहे हैं। निरंतर यह चलता रहेगा। जिन लोगों ने टिप्पणियां की थी, आज वो लोग देख रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस भाषण के बाद जब वो कुछ अपने वीडियो को डालेंगे, बहुत सारे लोग आलोचना भी करेंगे, लेकिन आज का दिन उन लोगों को सबक लेना चाहिए। आज का दिन आलोचना का नहीं है। आज प्रभु राम सच में आए हैं और प्रभु राम का दीदार हर कोई करना चाहता था। आज पूरी दुनिया दीपावलीमय हो गई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय लोग हैं, आज जय श्री राम के नारों के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रभाव है, राम भारत की नीति है, राम भारत की निरंतरता है, राम भारत की विश्व आत्मा है, विश्व को जोड़े रखने वाले राम। उन्होंने कहा दुनिया का इतिहास साक्षी है गंभीरता से। हमने इसे देखा और हमने वो प्रमाण दिए जो राम की बात करते थे, जो हमारे प्रभु राम की बात करते थे। आज एक युग की मांग है, राम से राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि हमको उससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हनुमान जी के समर्पण को हमको याद करना होगा। हनुमान जी की भक्ति सेवा समर्पण से आज हमें सीख लेनी होगी। राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। राम विवाद का विषय नहीं है, राम समाधान का विषय है। प्रण लेते हैं उन देवी देवताओं आत्माओं देवियों से जो हमें देख रही हैं कि हम उनको विदा कैसे करें। हमें अखंड भारत का सपना लेकर आज ये प्रण करते हैं कि हम भारत की नए विकसित भारत का संकल्प करेंगे, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने आज राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में सबके सामने कहा। राम के साथ रमा, वो सबका हो गया, राम ने सबका भला किया। स्वामी गोविंद देव जी गिरि जी महाराज ने कहा कि जब हमसे प्रधानमंत्री ने, हमसे जब मोदी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा था 3 दिन का आप उपवास रखिए। उन्होंने कहा मैं खुद को साधूंगा कैसे। आज उन्होंने बताया कि सबके अंदर आज तप की कमी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने तपस्वी बताया और उन्होंने कहा 11 दिन
उन्होंने बिना अन्न के त्याग के इस अनुष्ठान को पूरा किया। इसके साथ ही स्वामी गोविंद देव जी गिरि जी ने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री के माता जी से मिले, नरेंद्र मोदी की मां से मिले, तो अब मुझे ये पता चला 40 वर्षों का वो तप है, वो अनुभव है, इस अनुष्ठान को भारत के प्रधानमंत्री रख रहे हैं। 11 दिन भारत के प्रधानमंत्री ने भूमि शयन पर गुजारे। ये आलोचना करने का विषय नहीं है। आज अयोध्या राममय थी और इसके साथ ही साधु संतों ने देखा जिस तरीके से अपने भाषण के बाद भारत के प्रधानमंत्री नीचे आकर जितने भी संत थे, स्वामी ऋतंभरा जी से लेके अवधेशानंद जी गिरि जी महाराज या जो भी संत थे, सबने प्रधानमंत्री को वो आशीर्वाद दिया। दुनिया कि नामचीन लोग वहां पर आए थे, भारत के जितने भी सेलिब्रिटी थे, सबने सबके हाथों पर, सबके माथे पे जय श्री राम लिखा था, वो टोपी पहने हुए जितने भीड़ वहां पर थी, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने जाना। आज हर एक धर्म और संप्रदाय के लोग अयोध्या में मौजूद थे। उन आज पूरे विश्व ने रामलला के दर्शन किए और आने वाले समय में ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्व का सबसे शानदार, अभूतपूर्व, अद्वितीय और अखंड ये मंदिर बनेगा और यहां पर अब इतनी भीड़ होगी जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी, लेकिन अब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये जय श्री राम, जय श्री राम। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।